नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत। बिहार शिक्षक भर्ती फेज 3 को लेकर के और भी कुछ खुलासे लगातार हो रहे हैं। आज की इस न्यूज़ में उसकी बात करेंगे। पटना से न्यूज़ है, 18/3/2024 आपकी तारीख है। तो बीपीएससी शिक्षक बहाली पेपर लीक का मामला एसआईटी गठित ग्रामीण कार्य विभाग के अकाउंटेंट ने कराया था पेपर लीक। कुछ दिन पहले जेल से जो है वो छूटा था। इसमें पटना से न्यूज़ है जिसमें बताया गया है बिहार लोक सेवा आयोग की तीसरे चरण की शिक्षक परीक्षा जो बहाली परीक्षा थी उसका पेपर लीक विशाल कुमार के गिरोह ने किया था। हाजीपुर निवासी विशाल ग्रामीण कार्य विभाग में डिविजनल अकाउंटेंट है। परीक्षा 15 मार्च को 2 पालियों में ली गई थी और विशाल कुछ माह पहले ही उड़ीसा की बालासोर जेल से छूटा था। उड़ीसा पुलिस ने विशाल और उसके पार्टनर और विजेंद्र गुप्ता समेत 17 को उड़ीसा जो एसएससी परीक्षा है उससे एक दिन पहले पकड़ा था। विशाल अभ्यर्थी जो है उनको दूसरे राज्य ले जाकर के पेपर आंसर रटवाता था और ईओयू ने मामले की जांच के लिए साइबर क्राइम के जो एसपी हैं वैभव शर्मा उनके नेतृत्व में 8 सदस्यीय टीम बनाई है। एडीजी नैयर, हसनैन खान और ये सभी लोग इसमें इसकी मॉनिटरिंग भी जो है वो कर रहे हैं। ईओयू ये कह रहा है कि पेपर लीक हुआ है पर बीपीएससी का दावा है कि भैया सबूत नहीं। सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि भर्ती परीक्षा बिहार में तो थी, तो अभ्यर्थी झारखंड जो है वो क्यों गए? भले ही पेपर लीक के बारे में बीपीएससी जो भी तर्क दे, लेकिन सवाल उठता यह है कि इतनी बड़ी तादाद में परीक्षार्थियों को बस से झारखंड जो है वो ले जाया गया। सभी एडमिट कार्ड और अन्य दस्तावेज के साथ वहाँ क्यों गए? जब गिरफ्तार अभ्यर्थी ये कह रहे हैं कि उनसे पेपर आंसर के लिए सौदा किया गया था, तो आयोग क्यों नहीं मान रहा है? सबसे बड़ा सवाल ये यहाँ पर उठता है। साफ-साफ इस बात को यहाँ पर लिखा गया है कि जब अभ्यर्थी ही कह रहे हैं कि उनसे पेपर आंसर के लिए सौदा जो है वो किया गया था, इससे बड़ा और सबूत क्या चाहिए? तो आयोग फिर क्यों नहीं मान रहा है कि पेपर लीक हुआ है? दूसरी बात यहाँ पर जेल से बाहर आकर विशाल जो विजेंद्र ने रची थी साजिश, इसको लेकर के भी यहाँ पर हजारीबाग में छापेमारी वगैरह हुई थी। 266 लोग जेल गए इसमें, 88 महिलाएं भी हैं, वो भी यहाँ पर बताया गया है। आगे देखेंगे तो गिरोह ने बदल दिया था पेपर लीक का मॉड्यूल। बिहार लोक सेवा आयोग के अंतर्गत शुक्रवार को जो परीक्षा ली गई थी, उसमें मोटी रकम लेकर के उन्हें सफलता दिलाने का ठेका लेने वाले सॉल्वर गिरोह के कई और सदस्यों की पहचान जो है लगातार की जा रही है। तो इसमें कई और सदस्य निकल कर के आ रहे हैं। ये भी यहाँ पर आप देख पाएँगे। हजारीबाग से परीक्षा के पूर्व 266 अभ्यर्थी और गिरोह के 4 सदस्यों की गिरफ्तारी के बाद मिले साक्ष्य की तकनीकी जो अनुसंधान है, वो जारी है। जाँच टीम की छानबीन में ये तो बात सामने आ रही है कि इस बार संगठित गिरोह ने पेपर लीक का मॉड्यूल बदल दिया था। परीक्षा के पूर्व गिरोह के सदस्य या सेट अभ्यर्थियों की गलती से उत्तर लीक ना हो जाए, इस वजह से उन्हें हायर करके उन्हें प्रश्नों के उत्तर की तैयारी करवाई जा रही थी। संगठित गिरोह और सेट अभ्यर्थियों के बीच 10-10 लाख रुपए में सौदा भी किया गया था। हजारीबाग में छापेमारी के दौरान 600 एडमिट कार्ड बरामद होने की बात भी सामने आई है। सूत्रों की ये भी माने तो इस वजह से गिरोह के सदस्य या फिर सेट अभ्यर्थियों की गलती से कहाँ परीक्षा के पूर्व ही उत्तर इंटरनेट मीडिया पर लीक जो है वो ना हो जाए, इसके लिए सेट अभ्यर्थियों को बस और अन्य साधनों ने होटल में ठहराया गया था, जिससे उनसे मूल प्रमाण पत्र, ब्लैंक चेक सहित अन्य कागजात और मोबाइल रखवा लिए गए थे। किसी को संदेह ना हो, इस वजह से गिरोह सेट अभ्यर्थियों को सभी को बिहार से बाहर सीमावर्ती जिलों के आसपास रख कर उन्हें उत्तर रटवाने का काम भी जो है वो कर रहा था। सेंटर में देखेंगे तो इंटरनेट मीडिया पर प्रश्न या उत्तर ना हो लीक, इस वजह से पहले ही हायर कर लिए थे सेट अभ्यर्थी। उत्तर रटवाने के एक मॉड्यूल पर काम कर रहा था गैंग, जिससे कल को ये ना कहा जा सके पेपर लीक हुआ है। आगे देखेंगे तो बीपीएससी ने ये कहा है कि प्रश्न पत्र लीक होने का सबूत नहीं, अभी रद्द नहीं होगी जो है वो परीक्षा। बीपीएससी जो है वो इसी बात पर जो है वो अभी अड़ा हुआ है। जांच में जुटी एसआईटी गिरफ्तार गैंग के सदस्यों को रिमांड में लेकर के पूछताछ जो है वो की जा रही है और कई जिलों में लगातार छापेमारी भी जो है इसमें जो है वो की जा रही है। आगे भी देखेंगे तो पेपर लीक बीपीएससी ने ईओयू से मांगा है साक्ष्य और यहाँ पर भी एसआईटी गठित होने को लेकर के बात की गई है। बीपीएससी की दलील यह है कि जब परीक्षा से पहले कार्रवाई हो गई तो पेपर लीक कैसे? यही बीपीएससी कह रहा है कि कई स्थानों पर उत्तर हटाने के लिए सैकड़ों की संख्या में अभ्यर्थियों के एकत्रित होने की सूचना पर छापेमारी की गई थी, जिसमें सब चीजें बरामद हुई हैं। तो आयोग को प्रश्न पत्र लीक होने के संदर्भ में सूचना अपराह्न 2:30 बजे जो है वो दी गई है। इसके पूर्व 12 बजे प्रथम पाली की परीक्षा समाप्त हो चुकी थी और दूसरे पाली की 2:30 बजे प्रारंभ हो गई थी। ऐसे में पेपर लीक को कैसे सही माना जाएगा, ये मतलब इनका दावा है, जो आपको नोटिफिकेशन में भी देखने को मिला था। और यहाँ पर जो एक लास्ट न्यूज़ देख रहे हैं, ये आरओ को लेकर के है। केंद्र पहुँचने से पहले लीक हुआ था पर्चा। इसमें देखिए लगातार जाँच के बाद ये सारी चीज़ें निकल कर के आ रही हैं। और सिपाही भर्ती वाला जो यूपी में पर्चा लीक हुआ था, उसमें फरार राजेश की तलाश की जा रही है, वो यहाँ पर बताया गया। यहाँ पर तो उतने सबूत नहीं भी मिले थे, फिर भी ये परीक्षाएँ आपकी आरओ और सिपाही भर्ती लीक हुआ था।
बिहार शिक्षक भर्ती में तो देखेंगे बहुत बड़े-बड़े सबूत मिल रहे हैं, फिर भी क्यों परीक्षा लीक को लेकर के मना किया जा रहा है, ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। यही था हमारे इस ओवरऑल अपडेट में। वीडियो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।